नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ कि यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर आरआरओ 2023 का री एग्जाम हो या फिर बीओ 2024 की वैकेंसी आनी हो, ये सारी चीज़ें इस साल के एंड तक ही लग रही हैं। क्योंकि आयोग, अभी आप देख रहे होंगे अगर आजकल न्यूज़पेपर में डेली ऑलमोस्ट निकलता है कि आयोग बोलता है कि भाई सुरक्षा जो है चौकस कर रहे हैं, जांच चल रही है, इस बार कुछ भी ऐसा होने नहीं देंगे। इतना जो है चुस्त दुरुस्त वो करेंगे इस बार जो भी पेपर होंगे कि भाई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो पेपर लीक की तो संभावनाएं हो ही नहीं सकती हैं। परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो आयोग बहुत सारे प्रयास कर रहा है। ठीक है, आयोग का मानना है कि सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त करके बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र कर देंगे इस बार, कि आगे से स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। ना मार्कशीट की प्रॉब्लम होती रहेगी, ना कट ऑफ की प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज़ की मतलब आयोग प्रॉब्लम नहीं होने देगा आपको। कई सारे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग ने आपको ये चीज़ बताई है। एक मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। यूपी पीसीएस में पेपर होता है, दो पेपर होते हैं। एक है जैसे जीएस वाला, जिसमें जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सब इसमें आता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू होता है। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 200 नंबर का पेपर होता है और इसी पेपर से बनता है कट ऑफ। इसी पेपर से उतने लोग सिलेक्ट होते हैं, जितनी पोस्ट होती है उनका 15 गुना लोग जाते हैं मेंस में। ये है पूरा प्री का गेम। ठीक, सी सेट वाला क्या होता है? सी सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। यहाँ भी 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 33% लाने होते हैं, तो इसलिए इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब होता क्या है कि यूपी पीसीएस की हर बार जो है की निकालने में बहुत समस्याएं होती हैं। देखो करता क्या आयोग, पहले 150 क्वेश्चन का जो है पेपर हो गया। ठीक, एक प्रोविजनल की आ जाती है एग्जाम के 1-2 दिन बाद। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, हर बार ऐसा होता है कि भाई जो प्रोविजनल की आती है, इससे सारे लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, कट ऑफ कितना बन सकता है, ये सारी कैलकुलेशन। बहुत सारे पोल वगैरह सर्वे कराते रहते हैं कोचिंग वाले। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि 150 क्वेश्चन आयोग ने बनाए। ठीक, लेकिन प्रोविजनल की में आयोग को ये देखा गया है, मतलब बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, इसका डेटा है पूरा। आप पीसीएस के पिछले 8-10 सालों के पेपर उठा के देख लो, एक भी साल का ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें प्रोविजनल की एकदम 100% एक्यूरेट बनी हो। हर बार प्रोविजनल की में करीबन 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके लिए कई बार विवाद भी हुआ है। आयोग ने बोला है कि विशेषज्ञ भी चेंज किए, कई बार 100-100, 150-150 आयोग जो है विशेषज्ञ चेंज कर चुका है, नोटिस निकाल के बाकायदा ही चीजें। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है कि भाई प्रोविजनल की में जब 4-5 गलत हो गए, लोग आवेदन भेजते हैं, फिर आयोग मॉडिफाइड की निकाल देता है और उसी के बेसिस, मतलब मॉडिफाइड की बनाता है, उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकाल देता है। ठीक, लेकिन ये मॉडिफाइड की कभी नहीं निकालता है, तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती है। ठीक, ये मुद्दा है। इसी मुद्दे के लिए लोगों ने क्या किया, आरटीआई कर दिया कुछ स्टूडेंट ने कि भाई 2022 की और 2023 की हमको प्री के आंसर की चाहिए, मॉडिफाइड वाली, जिससे आपने रिजल्ट निकाला था। आयोग ने बोला है कि आरटीआई के एक्ट के तहत जो ये की है, ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा 2022 व 23 के संबंध में सूच्य है कि उत्तर कुंजी किसी अभिलेख के भाग नहीं होते, बल्कि ये विशेषज्ञों एवं आयोग के मध्य वैश्वासिक संबंधों के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं तथा ये आयोग की बौद्धिक संपदा होते हैं। बौद्धिक संपदा का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, अब आयोग कह रहा है कि अतएव उत्तर कुंजी उपयुक्त कारणों से दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। सर बताइए, मैंने एक आयोगों की डिक्टेटरशिप का मुद्दा उठाया था, तो क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? मतलब आंसर की आपकी बौद्धिक संपदा है। अब चलिए जानते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है बौद्धिक संपदा। देखिए वीपो के हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप देख सकते हैं इसमें कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते किसको है, भाई कोई क्रिएशन हो, कोई क्रिएटिविटी हो, कोई इन्वेंशन हो, लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो, डिजाइन हो, सिंबल हो, नेम हो, इमेजेस हो, ये सब चीजें हैं। ठीक, अब देखते हैं भाई क्या क्या पेंट किया जा सकता है। देखिए कोई इन्वेंशन पेंट किया जा सकता है, पेटेंट किया जा सकता है, मतलब सॉरी पेंट नहीं पेटेंट। तो इन्वेंशन वही चीज होती है, प्रोडक्ट या प्रोसेस, जो न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। आयोग ने आंसर की बना के दुनिया में ऐसी चीजें क्या दिखा दी जो न्यू वे दिखाया कुछ करने का। भाई की तो वैसी बन रही है, सालों से सर वैसी बन रही है, वैसा ही पेपर बनता है। पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन नए तरीके के डिजाइन किए जा सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज है कि क्या ये बौद्धिक संपदा हो सकता है। कोई वकील सुन रहे हो मुझे, कोई जो है कॉपीराइट स्पेशलिस्ट हो या फिर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्पेशलिस्ट हो, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा इस बात पे। लेकिन ये जो डेफिनेशन अगर आप पूरी देख लो
ठीक है, या फिर कोई न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, भाई क्या इसमें क्या कोई न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन मिला है? और आप देखिए कि क्वालीफाई करने के लिए बाकायदा यहाँ पे है, लिखा हुआ है पूरी डेफिनेशन में कि भाई टू क्वालीफाई फॉर अ पेटेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एन इन्वेंशन मस्ट बी ऑफ सम प्रैक्टिकल यूज। क्या इसका प्रैक्टिकल यूज है सर, बताइए आंसर की का। इवन ये जो है ये कोई इनफ नहीं है, द इन्वेंशन मस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व नॉन ऑब्वियस दैट कुड नॉट जस्ट हैव बीन डिडक्टेड बाय समवन विद एवरेज नॉलेज ऑफ द टेक्निकल फील्ड। तो आंसर की तो सर कोई भी जिसको भी नॉलेज, मैं आप बता दीजिए मुझसे कितनी भी मैं आंसर की डेवलप कर दूंगा, हजारों कितने मैंने वीडियो बनाए, सारे एग्जाम के आंसर की डेवलप करिए, तो क्या वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया? ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड विषय है। दूसरी चीज़ ये कि जब यूपी पीसीएस का पेपर होता है, मान लीजिए जैसे मैं कोई एक एडुकेटर हूँ, कोई और एडुकेटर है, उसने आंसर की बनाई, तो हम लोग क्या उसमें कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, हम बाकायदा क्रेडिट देते हैं कि सर ये यूपी पीसीएस की आंसर की है, तो ये यूपी पीएससी आयोग की है, तो यानी कि यूपी पीएससी हम लिखते हैं उसमें। अब ये आंसर की बौद्धिक संपदा कैसे उस कैटेगरी में आ सकती है, ये समझाया जाए। सर आप जो है हमेशा टेक्निकल भाषा खेल के बच जाते हैं, आयोग वाले भैया जी प्लीज़ सर स्टूडेंट को इतना मत सताइए। लोग इस समय जो है वैक्यूम वाला टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, हालांकि स्टूडेंट कुछ लोग इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग दुरुपयोग ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सर स्टूडेंट ओवरऑल जो है देखा जाए थोड़ा मायूस है सर आपसे, आयोग से। बहुत मुद्दे हैं सर, बहुत मुद्दे हैं लगातार, मैंने आपको बताया मार्कशीट नहीं आती टाइम पे, कट ऑफ इवन रिजल्ट के बाद भी नहीं आता है। आप कहते हैं यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो यूपीएससी पूरे रिजल्ट के बाद तो सर दे देता है ना, सब कट ऑफ दे देता है, मार्कशीट दे देता है, सब दे देता है। आप क्यों इस तरह से कहते हैं सर, लटका देते हैं? बताइए बौद्धिक संपदा, अगर ये चीज़ कोर्ट में जाए तो क्या आप प्रूव कर पाएंगे कि आंसर की बौद्धिक संपदा है? बहुत सर ये मायूसी है इसमें, इन सब चीज़ों में। आयोग के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए कि सर आप लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मत करिए, दे दीजिए ना आंसर की, क्या हो जाएगा सर? फाइनल आंसर की से जो है पीवाईक्यू वगैरह लगाने में आसानी रहती है, अदरवाइज हमेशा जो है डिस्प्यूटेड सोर्स मिल जाते हैं। इससे स्टूडेंट को एज अ लार्ज देखा जाए, मास स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। और आयोग तो जो आयोग के अधिकारी हैं वो सब जनता के टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है। सर आप लोग सरकारी बॉडी हैं, कोई प्राइवेट ऐसे इंटेलेक्चुअल नहीं कि भाई सरकारी कोई चीज़ है वो पब्लिक के लिए ही तो है ना, ये आंसर की स्टूडेंट्स के लिए ही तो है सर। अगर इस तरह से जो है अगर आप करते रहेंगे तो फिर तो मतलब कोई ना तैयारी कर पाएगा ना कोई करा पाएगा, हर चीज़ फिर आप पेपर को भी बोल दोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर आप साइट को बोल दोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अब मान लीजिए ये सब अगर आपने कर दिया, कोई स्टूडेंट नहीं भर पा रहा है साइट में, किसी को वीडियो बना के दिखाना होता है कि भाई इस तरह से भरो, तो फिर तो सब कुछ बंदा ही हो जाएगा सर। बहुत जो है नाइंसाफ़ी है ये, तो मैं तो यही कहूँगा बस। ये जो केसेस है ना आरटीआई वाले, देख के बहुत जो है दुख हो जाता है हर बार। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 9 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। ये आयोग 2012 से 17 के बीच में कई ऐसे केसेस हुए कि आंसर, अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग वाली कॉपी देखना चाहो तो 6-7 महीने 8 महीने बाद की जो है वो देते हैं और फिर वो जला देते हैं। अभी भी होते हैं, मतलब 2017 के बाद भी हो रहे हैं। ये चीज़ें नहीं कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ लो, पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन आयोग हमेशा जो है इस तरह से चीज़ें क्यों करता है जो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं रहती हैं, ये समझना पड़ेगा सर आपको।